नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जहाँ पे हम सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं। और आज फिर एक बार हमारे साथ है चिरंजीव जैन सर, जो आज हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्टूडेंट जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करते वक्त अनुशासन और मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। तो चिरंजीव जैन सर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस्वी, नमस्कार सर, जैसे हम लोगों ने पिछले 3 एपिसोड में डिस्कस किया था कि जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन करना अपने आप में एक आर्ट है, एक साइंस है, और उसके लिए आप अपने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स आपकी वजह से डॉक्टर्स और इंजीनियर बने हैं। तो डेफिनेटली आपके जितना क्वालिफाइड पर्सन कौन होगा जो एक डिसिप्लिन और जो मोटिवेशन है वो कैसे मेंटेन करना है वो स्टूडेंट्स को बता पाए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं? जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले देखिए, लाइफ में बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप तैयारी करो, चाहे अपनी लाइफ लीड करो, कुछ भी करो, एक डिसिप्लिन तो हमको चाहिए। और हम 24 आवर्स से बंधे हुए भी हैं, और 24 आवर्स का कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालने उस पर काम होना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में भी हमको डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है एक कंपटीशन की। अब देखिए, लास्ट ईयर 2024 में नीट में 25 लाख स्टूडेंट बैठे थे। अब कल्पना कीजिए, 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों को चुना जाना था, और उन 1 लाख बच्चों में भी 50,000 बच्चे लगभग गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल थे, 50,000 प्राइवेट सीट। तो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन रेट बहुत कम है। तो हमको एटलीस्ट बाकी सबसे बेटर डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में आने का सिंपल तरीका यही है कि जो 24 आवर्स है हमको उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लाना। 25 आवर्स किसी के पास नहीं हो सकता, और जो सक्सेसफुल है उसके पास भी 24 आवर्स है, मेरे भी 24 आवर्स है। अब हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें? तो मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहला तो हमको अपने वर्क लाइफ दोनों के बीच में एक डिसिप्लिन बैठाना होगा। वर्क लाइफ, यहाँ वर्क हमारा पढ़ाई लिखाई है, और लाइफ हमारी बाकी डे टू डे जो हम काम करते हैं वो है। अभी हमको ठीक है, अर्न करने कहीं नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन फिर भी हम एक लाइफ में, एक सोशल लाइफ में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, बहुत सारे लोग हमको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं। किसी को देखते हैं तो हम बहुत चार्ज हो जाते हैं, किसी को देखते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा लगता है इसको देखे ही नहीं। जब एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो बहुत सारे प्रेशर उसके चारों तरफ होते हैं। सबसे पहला प्रेशर तो सिलेक्ट होने का, और फिर उसको दिखती है भीड़। अच्छा, उसको आगे पीछे कोई नहीं दिखता। अपने पेरेंट्स हैं, वो बता देते हैं कि देख ले बेटा, मेरे को इतना ही आता है, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए हूँ। अपने साथी लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो कहाँ डिस्कस करे अपने आप को, कहाँ अपने आप को कुछ अपनी बात बताए, सुने, किससे मोटिवेट। तो सबसे बड़ी बात है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप उसके साथ चलेगा। आज का टास्क मैंने टाइम से पूरा कर लिया तो कल मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक दिन तो मैंने ठीक किया। लेकिन हम डिमोटिवेट कब होते हैं? जैसे आप कभी देखिए, किसी पूरी तैयारी में एक वीक कहीं हमारा लूज हो गया, कहीं किसी शादी में चले गए, कोई वेकेशन आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, और उस एक वीक में हमने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की। आप देखिए, उस नेक्स्ट टाइम हम डिमोटिवेटेड रहेंगे। तो मोटिवेट होने के लिए, सेल्फ मोटिवेट होने के लिए हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन करने का मतलब हम हर काम जो करें वो टाइम से करें, और हर काम को कंप्लीट करें। डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? हम बिना कंप्लीट किए किसी चीज को छोड़े नहीं। होता क्या, हम अपनी तैयारी में किसी चीज को करते 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 बीच में, चलो अब इसके अलावा दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, तो पता चला पहला भी छूट गया, दूसरा भी छूट गया, तीसरा भी छूट गया। तो हमको डिसिप्लिन अपने टाइम के साथ करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपने हेल्थ के साथ करना पड़ेगा। प्रॉपर डिसिप्लिन कि भाई हम खाना ठीक से खाएं, खाना टाइम से खाएं, फूड हैबिट्स हमारी ऐसी रखें कि हम प्रॉपर ऐसा खाना खाएं कि जो जल्दी हजम हो, जिसमें विटामिन मिनरल ज्यादा हो। वहाँ डिसिप्लिन करना होगा। हम अपने फैमिली मेंबर से भी मिलें, वहाँ भी एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि जैसे कोई बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं, हम बहुत ज्यादा बातचीत में ना जाएं उनसे, क्योंकि जैसे ही हम बहुत ज्यादा बातचीत में उनसे जाते हैं, कोई ना कोई वर्ड उनका ऐसा आता है कि जिसको हमको लगता है कि चुभती है बात। ये जो एक पूरा साल, बल्कि 2 साल अगर 11th में है तो 2 साल सर ऐसे हैं कि जिसको निभाना चाहिए हमको सबसे प्रॉपरली अपने आप की खुद की डिसिप्लिन ठीक करना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। हम डिसिप्लिन है
हम सेल्फ मोटिवेटेड सर। डेफिनेटली सर, आपने एक ऐसा सूत्र बताया है, वो एक एज के साथ, वो एक्सपीरियंस के साथ ही लोगों को मिलता है, और काफ़ी सारे लोगों की तो उम्र गुजर जाती है फिर भी उनको ये पता नहीं चलता, और बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताया। एक नॉर्मल एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी बार अभी नया साल आने वाला है, 1 जनवरी आने वाला है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग मोटिवेशन लेंगे और जिम चले जाएंगे मोटिवेशनल वीडियो देख के, और पहले वीक में आपको जितनी स्ट्रेंथ दिख रही है जिम में, जनवरी खत्म होते होते वो स्ट्रेंथ आधी भी नहीं रहती, मोटिवेशन खत्म। काफी बार बच्चे किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लेते हैं, मोटिवेशन आ जाता है, लाइब्रेरी भर जाती है, और दूसरे तीसरे दिन लाइब्रेरी फिर एक बार खाली हो जाती है। तो सिर्फ मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, उसके साथ जब आपके पास डिसिप्लिन है, जब आप अपने टारगेट्स टाइम पे कंप्लीट करते हो, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। ओनली मोटिवेशन इज नथिंग। तो सर, इसके कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली जेडब्ल्यू और नीट के जो बच्चे हैं, वो अपनी मोटिवेशन को मेंटेन तो कर सकते हैं, काफी सारी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, अब डिसिप्लिन मेंटेन करते वक्त उनमें क्या कठिनाइयां आ सकती है, क्या डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, अभी आपने जो बात कही उसमें एक बहुत बढ़िया बात निकली है कि बीच बीच में ड्रॉप होता है मोटिवेशन। जिम हमने स्टार्ट किया, मंडे रेजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग, मंडे से करेंगे, मंडे ठीक ठाक होता है, ट्यूसडे थोड़ा ठीक, वेडनेसडे फिर हम रूटीन में आ जाते हैं अपने पुराने ढर्रे। आप देखिए, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो बीच बीच में बूस्टर्स लगाते हैं सर, बीच बीच में से बूस्टर्स लगते हैं ताकि वो मेंटेन रहे। ये मोटिवेशन ही बूस्टर है हमारा। हमने जैसे काम शुरू किया, उस काम को करते करते एकाएक डाउन होना शुरू हो सकते हैं हम। अब जिस लेवल पे हम डाउन हम हो सकता है अपने मदर को, फादर को, हम किसी ऐसे को रखें जो हमको बीच बीच में अगेन जब हम डाउन जा रहे हो हमको पकड़े, हमको मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए, और ये सेल्फ करें तो ज्यादा अच्छा है। और वो मोटिवेशन का एक ही खुराक होती है, अप्रिसिएशन। आपने कितनी बार खुद को वेरी गुड कहा है सर? बहुत कम, बहुत कम। हम अपने आप को वेरी गुड कहें सर, हम पीरियडिकली वेरी गुड कहें। हम जैसे रात को सोते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, और 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले वेरी गुड खुद को, सेल्फ अप्रिसिएशन सर। दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरा आएगा तब तक तो हम कहीं और हो जाएंगे। छोटे छोटे डीड्स बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उनको पूरा करें। हम क्या करते हैं, बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, 2 दिन में ये पूरी किताब पढ़ लेंगे, और निश्चित तौर से बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता पूरा। वो जब नहीं पूरा होता है तो हम फिर डिमोटिवेट होते हैं, अरे मेरे से तो नहीं होता भाई। तो किसी ने कहा कि एक बड़े हाथी को, अगर हाथी एग्जाम्पल नहीं है, बड़े केक को खाना है तो कैसे खाएं? बोला छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं। सही बात। एक साथ आप नहीं खा सकते। एक पूरी इमारत आप देखिए, कोई 10 मंजिल इमारत है, आप बोले कैसे बन गई भाई? तो एक एक ब्रिक को रखा उसने, एक एक ब्रिक को रखा और बन गया। तो वैसे हम छोटे लक्ष्य बनाएं, छोटे गोल्स बनाएं, और गोल्स को पूरा करें टाइमली, और फिर खुद को अप्रिशिएट करें। वेरी गुड। ये वेरी गुड थेरेपी सबको यूज करना चाहिए। और आपने भी कहा नीट और जेई के बच्चे जो हैं वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और डिसिप्लिन रखें। देखिए, नीट जेई में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक बहुत बड़ा जो हमें ये दिखता है कि भीड़ भी ज्यादा बड़ी दिखती है, और भीड़ से ज्यादा बड़ा हमें दिखता है अनसक्सेसफुल लोग। क्योंकि मान लिया 25 लाख बच्चों में 1 लाख को सिलेक्ट होना है, तो 24 लाख तो नहीं होंगे, और हमारे पास वो 24 लाख आसपास ही हैं, वो 1 लाख तो दिखेंगे नहीं। हम उन 24 लाख को देख के कंक्लूड करते हैं, अरे बाप रे बहुत मुश्किल है, होता नहीं है, सीट कम है, और हम आइडियल अपना उन्हीं को बनाते हैं। अरे देखो उसने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। इसको रिवर्ट करें, हम कोशिश करें कि जिन्होंने सक्सेस ली है उनकी स्टोरीज पढ़ें। हम आप अगर हमारे चैनल पे आएंगे तो सचदेव यूपीटी कॉलेज के बच्चों की सक्सेस स्टोरी बहुत सारी मिलेंगी। आप कम से कम एक डॉज बनाइए कि हर तीसरे दिन चौथे दिन एक स्टोरी देखें और आप मोटिवेट हो जाएं। तो क्या होगा, अब जब आपने एक सक्सेस स्टोरी देखी तो आप इम्यून हो गए, वो बाहर का जो वायरस है ना वो आप पर कंट्रोल नहीं बनाएगा। फिर थोड़े दिन बाद फिर एक सक्सेस स्टोरी देखें। अच्छा, सक्सेस स्टोरी देखते हैं हम लोग, देखिए कभी भी फिल्म देखते हैं ना सर, तो हमको ये लगने लगता है कि वो जो स्टार है ना वो कास्ट कर रहा है वो हम हो गए, उसके इमोशंस हमारे दिखते हैं, वो रोना शुरू करता है, हम भी रोना शुरू कर देते हैं, हम उससे अपने आप को यूनिफाइड कर लेते हैं। तो अगर हम पीरियडिकली कंज्यूम करें सक्सेस स्टोरीज, तो ये जो बाहर का जो वायरस है वो हमको डिमोटिवेट होने से बचाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग सर। सर, आपने ये जो कुछ टिप्स बताई है बहुत ही संक्षेप में, ये डेफिनेटली किसी भी जेडब्ल्यू और नीट के बच्चे को ही नहीं, नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट्स को या फिर आउटसाइड किसी भी बिजनेसमैन को भी काम आने वाली है, क्योंकि सक्सेस और डिसिप्लिन, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए। डेफिनेटली सर, बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।
और हम कितनी भी बात करें लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो हर एक जेडब्ल्यू और नीट के एस्पिरेंट को देखना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू तेजस।